Today we're going to discuss and talk about personal branding and why it is important to have a personal branding for any business, any startup or any new idea. हमारे लिए पर्सनल ब्रांडिंग इतना ज़रूरी क्यों है आज की तारीख में? जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या हम कोई स्टार्टअप के लिए काम करते हैं, जब हमारे पास कोई एक आइडिया होता है, बिकॉज आपके पास जो भी आइडिया है या जो भी आपका आइडिया है वो आपसे बेहतर और कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, हम शुरुआत अपने आइडिया से करते हैं, फिर उस आइडिया के साथ हम एक बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं एंड देन वी मेक द कमर्शियलाइजेशन। सो जो आइडिया आपके पास है, जो बिजनेस को फॉर्म करने के लिए आपका आइडिया है, या जो भी बिजनेस का लॉन्ग टर्म एसोसिएशन आप देखना चाहते हैं, या बिजनेस को आप किस तरीके से स्केल करना चाहते हैं, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं समझा सकता है। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल टू बी ऑन द फ्रंट साइड so that you can explain your idea, you can explain your business model, you can explain your roadmap to the world. So personal branding इसमें एक बहुत important role play करते हैं। Majorly आज की तारीख में ये देखते हैं हम, जब भी कोई नया स्टार्टअप आते हैं, उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस होता है टू चेजिंग मनी और फॉर फंडिंग और टू चेज फंडिंग और टू चेज इन्वेस्टर्स। जब हम कोई स्टार्टअप या बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं, बिजनेस होता क्या है? बिजनेस ऑलवेज रन्स विथ प्रॉफिट एंड लॉस। हम अगर सैलरीड पर्सन के बारे में बात करें या जब हम कोई नौकरी के बारे में बात करते हैं, सो वॉट एवर वर्क वी डू फॉर दैट वी गेट सैलरीज, दैट इज द इनकम। बिजनेस में आपका कोई सैलरी नहीं होता है, तो बिजनेस में आपका इनकम क्या है? बिजनेस में आपका इनकम तब होगा जब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। सो बिजनेस वर्क्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, योर फोकस शुड बी ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। सो जब भी हम कोई बिजनेस मॉडल तैयार कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इस बिजनेस को कैसे हम स्केलेबल करें और बिजनेस को कैसे हम प्रॉफिटेबल बनाएं। सो प्रॉफिटेबल बनाना या बिजनेस मॉडल को कमर्शियलाइजेशन करना या बिजनेस को स्केलेबल करना, आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए, वजह कि आप इन्वेस्टर को चेज करें। जब हम इन्वेस्टर को चेज करना शुरू करते हैं, जब हम फंडिंग के बारे में सोचते हैं, तो हमारा पूरा बिजनेस मॉडल उसके अकॉर्डिंग बनता है कि हाउ टू कन्विंस इन्वेस्टर्स, हाउ टू गेट फंडिंग। सो अगर आप इन्वेस्टर को नजर में रखते हुए बिजनेस मॉडल प्रिपेयर करेंगे या तैयार करेंगे, तो आपका बिजनेस कभी खड़ा नहीं हो सकता है। आप जरूर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट दैट बिजनेस विल नेवर गो फॉर अ लॉन्गर रन। सो आपका फोकस हमेशा ये इसमें होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को रोबस्ट तरीके से बनाएं। आप अपने बिजनेस का नींव इतना मजबूत कर लें कि कोई भी इसमें अट्रैक्टेड हो जाए। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस तैयार किए हैं जो भले ही छोटा सा दिखे आज की तारीख में, लेकिन जो स्केलेबल हो और जिसका एक लंबा दायरा लोगों को समझ में आ रहा है और वो बिजनेस आज के तारीख में प्रॉफिटेबल है, तो ऐसे कौन से इंसान होंगे जो आपके बिजनेस पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे? सो इन्वेस्टर भी इन्हीं में से कोई होते हैं। इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है? इन्वेस्टर को एक विजन चाहिए होता है। इन्वेस्टर को बिजनेस को स्केल करने के बारे में जानना जरूरी होता है, और इन्वेस्टर ये देखते हैं कि जो फाउंडर या को फाउंडर है उनका इंटीग्रिटी कितना मजबूत है। अगर फाउंडर को फाउंडर की इंटीग्रिटी मजबूत है, अगर फाउंडर को फाउंडर रोबस्टली खड़े हैं उस बिजनेस को स्केल करने के लिए और उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर एनी इन्वेस्टर्स। क्योंकि इन्वेस्टर को फाउंडर या फाउंडर पे पैसे लगाते हैं। इन्वेस्टर को अगर को फाउंडर और फाउंडर के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, तो वो कोई भी अमाउंट, कोई भी इन्वेस्टर आप पे लगाते हैं। इन्वेस्टर बिजनेस को नहीं लगाते हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। रिसेंटली जो स्नैपडील के को फाउंडर है कुणाल बैल, उनका एक एग्जांपल आया था, उनका एक इंटरव्यू आया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये शेयर किए थे कि वो जब अपने बच्चों के साथ बाथरूम में गए थे, तब उनको वहाँ पे एक मामा अर्थ का प्रोडक्ट दिखा था। मामा अर्थ जो आज की तारीख में एक लिस्टेड कंपनी है। सो जब मामा अर्थ का प्रोडक्ट उनको वहाँ पे दिखा, तो उन्होंने अपने घर में पूछा कि ये प्रोडक्ट कौन सा है और कहाँ से आया। देन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड कि उनके वाइफ ने एक नॉन टॉक्सिक चिल्ड्रन शैम्पू के बारे में इंक्वायर किए थे। उस समय फेसबुक ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, तो फेसबुक में 20 में से 18 लोगों ने मामा अर्थ के बारे में रिकमेंडेशन दिए थे, एंड दैट इज हाउ मामा अर्थ प्रोडक्ट केम टू देयर होम। सो कुणाल बैल ने ये भी शेयर किया कि मैंने उस मामा अर्थ के लेवल को देखा और उस लेवल के पीछे जो मोबाइल नंबर था, उस नंबर पे मैंने कॉल किया, एंड द कॉल वाज पिक्ड अप बाय मामा अर्थ को फाउंडर, एंड दैट वाज द केस। सो इन्वेस्टर कौन थे? कुणाल बैल। कुणाल बैल ने मामा अर्थ में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, बट उन्होंने ढूंढे कैसे? उन्होंने उस प्रोडक्ट को देखा, उस प्रोडक्ट के डिटेल उन्होंने जाना
एंड देन उनको लगा कि ये प्रोडक्ट इज देयर फॉर द लॉन्गर रन, और इस प्रोडक्ट के जो फाउंडर है उस फाउंडर के बारे में उनको जान के ये कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जाना चाहिए या किया जा सकता है. सो दैट इज हाउ इन्वेस्टर केम टू इन्वेस्ट मनी ऑन एनी कंपनी. सो नाउ इफ फ्रॉम दिस स्टोरी एंड फ्रॉम दिस इंटरव्यू एंड फ्रॉम दिस रेफरेंस इफ वी गो थ्रू, इसमें ये मालूम पड़ता है कि इन्वेस्टर्स आर देयर इन द मार्केट. दे आर सर्चिंग फॉर द राइट कंपनी, they are searching for the right investment, they are searching for the right thought process and vision through which they can see that this fund and this money will be utilized at the right proportion. So investors जो होते हैं they are searching for opportunities, right? So if you will chase them, वो आपसे दूर हो जाएंगे. So अगर आप उसको चेज नहीं करेंगे, आप अपनी पूरी एनर्जी अगर उस कंपनी को बिल्ड करने पे लगाएंगे और उस कंपनी को आप इतना रोबस्टली बिल्ड करेंगे कि उसका रेफरल मार्केट इतना तगड़ा हो जाता है, उन्हीं में से कोई ना कोई एज एन इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे. सो जब आप इस जर्नी को तय कर रहे हैं तब आपके लिए ये पर्सनल ब्रांडिंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है. बिकॉज इस समय आप अपने जुबान से ये बताते हैं कि व्हाट वाज योर आइडिया, हाउ यू केम इनटू दिस एंड देन हाउ सो फार योर जर्नी इज. सो जब आप अपने मुंह से अपने आइडिया के बारे में बताते हैं, आपकी जर्नी के बारे में बताते हैं और आपका विजन के बारे में बताते हैं, so it reaches to maximum number of population. So how you are focusing on your personal branding so that your vision and your idea should be visible to a large number of population, क्योंकि उन्हीं में से कोई ना कोई आपके पास एज ए इन्वेस्टर आ सकते हैं. बिकॉज इन्वेस्टर जो होते हैं वो किसी एक कंपनी या एक आइडिया पे पैसा नहीं लगाते. अगेन अगर हम स्नैपडील के को फाउंडर कुणाल बेल के बारे में जानना चाहे, सो ही हैज इन्वेस्टेड मोर देन 250 ऑड नंबर ऑफ कंपनीज. सो एक इंसान 250 कंपनी में पैसे लगा चुके हैं. ऐसा तो नहीं कि 250 एक ही तरीके की कंपनी हो, अलग अलग होते हैं. तो इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टर्स शीज द कॉन्फिडेंस ऑन द फाउंडर और को फाउंडर. तो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. सो ये राइट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएगा कौन? जो फाउंडर होते हैं. कैसे? बाय देयर ओन फेसेस. सो आप अपने बारे में, अपने आइडिया के बारे में, अपने जर्नी के बारे में, अपने विजन के बारे में, और आप इसको आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं, कैसे इसको स्केल करना चाहते हैं, so that people should see that this company is there for next 15-20 years. This company is there who will make money, who will generate profit out of that. So that is very, very important. So your focus should be on building your company, on building the brand, on building the market, rather than focusing on the investors. That is the most important thing. जब भी हम अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, अपने बिजनेस के बारे में जो भी हम बात करें या जो भी हम विजिबिलिटी चाहे, it should be प्रोफेशनल. बिकॉज आप एक बिजनेस आइडिया शेयर कर रहे हैं, आप कोई पर्सनल थॉट प्रोसेस नहीं शेयर कर रहे हैं, या आप अपने कोई पर्सनल फोटोग्राफ्स नहीं शेयर कर रहे हैं, या आप अपने कोई पर्सनल जर्नी नहीं शेयर कर रहे हैं. सो जब हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं या बिजनेस आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इट शुड बी वेरी वेरी प्रोफेशनल. So all the professional digital medium should be taken care properly. You should participate in multiple forums जहाँ पे आप अपने बारे में, अपने business idea के बारे में बता सके, so that it should reach to a large number of population. और इसके लिए बहुत important है ये जानना कि आपकी जो भी idea है वो to the point हो, वो बहुत crisp हो, और उसमें विजन को बहुत अच्छे से इलाबोरेट किया जाए. बिकॉज एनी बिजनेस which is looking for next 2-3 decades and which is looking towards profitability, investors will automatically get attracted out of it. So it is very important कि आप अपने बारे में, अपने आइडिया के बारे में कैसे बता पा रहे हैं या कैसे बता रहे हैं. So you should choose the right medium, you should choose the right forum, and you should choose the right way and approach where you can say what is your idea is all about, what is your company is all about, what kind of product you are trying to create, and what is your journey till date, and what is your next thought process, and how you are going to scale it, and how you are going to go forward with this idea. So that is very very important. जब हम किसी कंपनी को फॉर्म करते हैं या जब कोई हम बिजनेस मॉडल को फॉर्म करते हैं, ये हमारे अकेले के काम नहीं होता है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ एंड व्हाट अबाउट बाय चूजिंग द राइट पीपल इन योर कंपनी, इन योर बिजनेस. क्योंकि कोई भी बिजनेस तब स्केलेबल हो सकता है जब वो एक टीम वर्क के थ्रू काम करे. आप अकेले सब कुछ करने जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे. बिकॉज यू आर नॉट ए सुपरमैन, यू आर ए ह्यूमन बीइंग. सो आप जिसमें बेहतर हैं, जिसमें आप बेस्ट हैं, आप उस चीज के बारे में फोकस करें.
जो दूसरी चीज़ों के बारे में फोकस्ड है या जो दूसरी चीज़ों के बारे में एक्सपर्टी रखते हैं, आप उनको हायर करें। सो चूजिंग द राइट पर्सन इन योर टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको लोग चुनने आना चाहिए, लोगों की क्वालिटी के बारे में जानना आना चाहिए और उस क्वालिटी वाले लोगों को अपने साथ मिला के एक टीम फॉर्म करना चाहिए जो आपकी कोर टीम हो, जो आपके विजन, आपके मिशन, आपकी जर्नी और आपकी फोरकास्टिंग को समझ सके और उसके साथ ताल से ताल मिला के आगे चल सके। सो क्रिएटिंग ए राइट टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम टीम सिलेक्ट कर लेते हैं या लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, आपके पास लोग आ जाते हैं, देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नर्चर दोज पीपल। हाउ टू नर्चर दोज पीपल? आप जिस इंसान को जिस काम के लिए आपने हायर किए, आपको 1-2 महीने तो उसको ये देना पड़ता है समझने के लिए कि व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, बिकॉज वो अलग बैकग्राउंड से आते हैं। आप उस बैकग्राउंड के चीजों को इसके साथ एकदम से मिला नहीं सकते। सो दे नीड टू ऑब्जर्व दैट व्हाट इज योर आइडिया, हाउ यू वांट टू ग्रो, हाउ यू वांट टू गो फर्दर, देन दे विल स्टार्ट वैल्यूइंग एड to your business idea. So it is very very important to nurture your people. आप में वो नर्चरिंग की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका टीम रोबस्ट बनेगा। अगर वो आपसे कुछ सीखेगा नहीं तो आपके साथ टिकेगा नहीं। आपके पास से अगर कुछ सीखेगा तो आपके साथ वो बने रहेंगे और आपका वो साथ देता रहेगा। समय ऊपर नीचे हर बिजनेस में होता है, हर इंसान के साथ होते हैं, लेकिन आपसे अगर वो कुछ सीखता रहेगा तो हमेशा आपका साथ देता रहेगा। So it is very important how to nurture, whom to nurture and what should be the process of nurturing. अब ये जब आपने right team आपने चुन लिया, आपने जब उनको nurturing कर लिया, then it is very very important to evaluate them. वो क्या कर रहे हैं उसका evaluation होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि your team is going on the right direction or not. Because आपने vision देखा है, अभी आपको उसको हकीकत में बदलना है। So your team is working and every single individual is working on a different parameters. और ये सबको मिला के एक डेस्टिनी तक पहुंचना होता है। So ये सब मिलके जब एक डेस्टिनी तक पहुंच रहे हैं तो इन सब की वर्किंग पैरामीटर्स को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। So it is very very important to evaluate all the individuals who are working for the same mission, same vision and for the same journey. So evaluating them is very very important. So first select the team properly. Then nurture those people who are coming into your team and then evaluate those people who are working for you. That is very very important. जब हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं तब हमें पता है कि हमारा विजन क्या है, हमें पता है हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमें पता है हम इस प्रोडक्ट को कैसे पोजीशनिंग करना चाहते हैं और हमें पता है हम इस बिजनेस को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। So it is very very important to have a very close watch in the market कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या नया आ रहा है और मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। बिकॉज योर प्रोडक्ट शुड बी रेलेवेंट ऑलवेज इन द मार्केट। बिकॉज जब तक आप एक मार्केट में गैप क्रिएट नहीं करेंगे और आपका प्रोडक्ट उस गैप को फुलफिल नहीं करेगा, तब तक आपका प्रोडक्ट उस मार्केट के लिए रेलेवेंट नहीं होगा। और अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी बिजनेस मार्केट के लिए रेलेवेंट नहीं है, then there is a probability that people will reject that. So to be acceptable to a large number of population, it is very very important to understand and to have a close watch on market and market trend that what is happening. अब market में जब आप है तो it is unavoidable that you will not have any competition. Now you have to have a very close watch on the competitors, on the competitive products. बिकॉज ये बहुत आइडियल सिचुएशन है, जिस टाइप के प्रोडक्ट आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में या किसी भी पूरे वर्ल्ड में ये भेड़ चाल चलता ही है कि आपने अगर कुछ लॉन्च किया, आपने अगर कुछ इंट्रोड्यूस किया तो 10 और खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो आइडिया है, आपका जो जर्नी है और आपका जो विजन है, ये कोई भी नहीं कॉपी कर सकता है। सो आप कॉम्पिटिशन से कभी भी घबराए नहीं। कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज बेटर बिकॉज कॉम्पिटिशन इज पुशिंग यू टूवर्ड्स एन एक्स्ट्रा माइल टू रीच। सो कॉम्पिटिशन आपको हमेशा बेहतर बनाने के लिए मदद करता है। तो उस कॉम्पिटिशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप उस कॉम्पिटिशन से एक कदम आगे हमेशा रहे। सो प्लीज नोट, टेक ए वेरी सीरियस नोट ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग बिकॉज इन्वेस्टर आपको जानना चाहते हैं, इन्वेस्टर आपके विजन के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्टर आपके मिशन के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्टर आपके जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं और इन्वेस्टर आपकी आगे की थॉट प्रोसेस, आप इस बिजनेस को कैसे स्केलेबल बनाना चाहते हैं, आप इस बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं
और आप इस बिजनेस को कैसे रेलेवेंट रखना चाहते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर का मेजर इंटरेस्ट है आप पे। सो आप जो चीज बताएंगे वो ही पर्सनल ब्रांडिंग होते हैं। सो बी फोकस्ड ऑन योर पर्सनल ब्रांडिंग, ट्राई टू मेक योर मार्केटिंग एज मच एज पॉसिबल। योर मार्केटिंग इज योर कंपनीज मार्केटिंग बिकॉज योर कंपनी इज विथ यू, योर कंपनी इज स्टार्टिंग विथ यू, योर विजन इज ओनली विथ यू, एंड योर जर्नी, what you can communicate and the way you can communicate, nobody else can communicate. So always focus in these parameters and enjoy the building process of your journey and enjoy the building process of your company and make relevant company, relevant business model in this market. Thank you very much. Signing it off.